अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल सेंटर कराची में कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुआ था उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि उसके एमसीक्यूज़ किस तरह के हैं और उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा तमाम स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट एमसीक्यू से कि दिस क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एन वैल्यू। सेम एन वैल्यू अगर होंगी किसी, तो कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करेगा, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करेगा। तो आप जानते हैं ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है दो अलग अलग हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो स्पिन के लिहाज से। तो ये दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 40.000 हैज़ हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर टोटल यहाँ पर हमारे पास आएंगे। 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस एट STP हैज़ द वॉल्यूम ऑफ। 0.25 मोल नाइट्रोजन गैस के STP पर कितना वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वॉल्यूम एट STP का, तो वॉल्यूम एट STP बराबर होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 22.41 से, तो हमें पता लग जाता है कि STP पर किसी चीज़ का वॉल्यूम कितना होना है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि भाई 0.25 मोल्स हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी टेक अ कैलकुलेटर है। तो है 2.25 है और इसको मल्टीप्लाई 0.25 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.41 से, तो आंसर आएगा 5.6025। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पर लग चुका है, दैट इज़ 5.6 dm³। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1 पॉइस किसके बराबर होता है। पॉइस चूँकि CGS सिस्टम में यूनिट है, ठीक है, तो CGS सिस्टम में यूनिट है, तो ये बराबर होगा हमारे पास 1 ग्राम पर cm³। दिस इज़ इक्वल टू 1 पॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा वाटर में डिजॉल्व करने पर NaOH, तो ये बेसिक होगा हमारे पास। नेक्स्ट है दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द नंबर अदर देन नेचर ऑफ पार्टिकल। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चैप्टर 7 है। दिस इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्सटेंसिव पूछ रहे हैं जो मास पर डिपेंड करती है, तो मास पर डिपेंड जैसे आपका वॉल्यूम करता है ए, ये एक्सटेंसिव है। Kp इक्वल टू Kc किस रिएक्शन के लिए होगा, तो जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। तो ये इस इक्वेशन के लिए H2 + F2 2HF, Kc और Kp बराबर होंगे। इन द रिएक्शन दिस कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया हुआ है। फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब हम टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगा। चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ली चार्टलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। दिस हैज़ द सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज नहीं, बेंजीन नहीं, C4H10 CH4 नहीं, CH4 होगा जिसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर सेम निकलेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते उनको किसी नंबर से। Na+ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें K+ है, इसके पास हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन है, सिर्फ फ्लोरीन है तो इसमें 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पोटेशियम 19 है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, F- है तो 9 तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे Na+ साइन की तरह। ठीक है, तो F- और Na+ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस हैं। दिस इज़ नॉट अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनमें से कौन सा जो है वो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता, तो S नहीं होता है। P के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, X Y Z D और F के भी होते हैं, लेकिन S के नहीं होते, अलग अलग ओरिएंटेशंस। दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ लार्जेस्ट एंगल। इस मॉलिक्यूल का लार्जेस्ट एंगल होता है तो CCl4 का 109.5 होगा, बिकॉज ये टेट्राहेड्रल है। SO2 का 119 डिग्री है, वाटर का 104 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल है।
दिस इन्वॉल्व्स एस एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग किसके अंदर होगी? एच एफ में एस पी होगी, सी एल टू में पी पी होगी, एफ टू में भी पी पी होगी, एच टू में होगी हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग। इथाइलिन हैज़, इथाइलिन से मुराद यहाँ पर किया जा रहा है कि दैट इज़ यहाँ पर इथीन की बात की जा रही है, तो उसमें 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर, दैट्स वाई वो फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पर, एनोमलस सस्पेंशन ऑफ वाटर की वजह से। दिस इज़ नॉट अ मॉलिकुलर फार्मूला। कौन सा मॉलिकुलर फार्मूला? नहीं ही होगा, NaCl है, ये मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, ये क्रिस्टल है, तो इसका क्रिस्टल फार्मूला है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। एटॉमिक रेडियस की यूनिट है। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हमने यहाँ पर निशान लगाए। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, सेकंड पेज पर, और फर्दर MCQs देखते हैं इसके। ठीक है, आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नए लेक्चर पे आए हैं तो लाजमी लेक्चर को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके। मोस्ट 19th है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से ज़्यादातर जो रेडिएशन आ रहे थे वो बीटा रेस थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे। दिस पेयर ऑफ गैसेज एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एज द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन भाई किसका होगा? उसी का होगा जो कि जिसके सेम कह लें कि मॉलिकुलर फार्मूला मासेस होंगे। H2 का 2 होता है, हीलियम का 4 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। N2 का 14 टू द 28 और ये 12 + 16 28। यस, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उनके सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गए, बिकॉज दे हैव सेम मॉलिकुलर मासेस। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन से ये है। 21 है, 20 ग्राम कैल्शियम है, 60 ग्राम सल्फर हैव द सेम, क्या होगा इनका? वॉल्यूम सेम होगा, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, ठीक है, डेंसिटी सेम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स तो इसमें होंगे ही नहीं, बिकॉज ये तो एटम्स हैं। ठीक है, डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, वॉल्यूम भी इनका अलग ही होगा। नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए, यस, 20 ग्राम कैल्शियम हाफ मोल कैल्शियम है, 16 ग्राम सल्फर हाफ मोल सल्फर है। तो उसका मतलब दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, दैट इज़ 3.01 × 10⁻23 होंगे, जो कि एवोगाड्रो नंबर का फॉर्मूला तो जस्ट मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर है, तो मोल तो दोनों के सेम आ रहे हैं, 0.5 0.5। क्योंकि ये MCQs है ना, तो आपको इसको वर्बली सॉल्व करना चाहिए। इसको आप ये नहीं कि आप इसको कम्प्लीटली बैठ कर सॉल्व कर रहे हैं। तो जब तक आप वर्बली MCQs को सॉल्व करने की आपकी हैबिट नहीं होगी, आप रैपिड मैनर में MCQ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 22 है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R व्हेन द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर मेजर्ड ATM एंड DM³ रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.34 0.0821। 8.314 उस वक्त होता है जब आपका जो प्रेशर होता है पास्कल में होता है और जो आपका वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है। अब फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन का रीज़न है ये। हनी इज़ मोर विस्कस इन वाटर ड्यू टू, हनी ज़्यादा विस्कस क्यों है? चूँकि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हनी के अंदर। दिस हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है। फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम, चूँकि लोअर टेम्परेचर स्लोज डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डाउन कर देता है लोअर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चैप्टर 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रेट इंक्रीज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दे, तो इट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो OF2 में F-2 होता है और ऑक्सीजन जो है वो +2 होता है, तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो एक ऑर्बिट में होते हैं किस फार्मूला से डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ से करते हैं, 2 × 2l+1। L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इससे हमें पता लग सकता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 30 है, द वैल्यूज़ ऑफ N एंड L फॉर 3p ऑर्बिटल्स। 3p ऑर्बिटल्स के लिए N और L की वैल्यू, N 3 होगा और L जो है वो p के लिए 1 होता है, तो N = 3 L = 1। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है, तो द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात की जा रही है थर्मोडायनेमिक्स में,
प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशन के अंदर। 32 है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2+Cl2HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा बिकॉज ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और कैसे पहचाना, यहाँ पर आप देख लें कि ये यहाँ पर सनलाइट लिखा हुआ है, H न्यू मीन सनलाइट। 33 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जुड़ता है तभी जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 34 अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द सम ऑफ 2.54 एंड 3.682, तो ये हमें करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2.54 के साथ ऐड किया हमने 3.682, तो 6.222 आएगा। 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, 6.22 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 35 स्टोइचियोमेट्री डील्स विद, किसके साथ डील करती है हमेशा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ डील करती है, रिवर्सिबल के साथ नहीं। 36 से एट एब्सोल्यूट जीरो द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द 37 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स डिक्रीज विथ, डिक्रीज कब होती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता है, तो डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, दैट्स वाई हाइट पर जाने में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। ऑन डिजॉल्विंग नेचुरल सॉल्ट्स इन न्यूट्रल सॉल्ट्स इन वाटर, न्यूट्रल सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो उस सूरत में हाइड्रेशन ही जस्ट होती है, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता बिकॉज वाटर का पीएच इन दैट केस चेंज नहीं होता, और जब पीएच चेंज नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। चैप्टर 7 से एमसीक्यूज़ है ये, ठीक है। लास्ट पेज इसका हमारे पास है, और कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं, जितने देख लिए हैं तो बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो फॉर वेरी इजी एमसीक्यूज़ आर देयर। 39 in blue stone या पेंट्राहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, ये सिंपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, Na+1 तो H-1 हो जाएगी यहाँ पर। 41 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, इट टेल्स द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। 42 है Kc फॉर रिएक्शन इज 10 की पावर 55, ये ओजोन की डिकम्पोजिशन की होती है, तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, चूँकि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होगा, चूँकि बहुत हाई वैल्यू यहाँ पर 10 की पावर 15 है जो Kc की वैल्यू है, और Kc की वैल्यू आप जानते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन करती है, एप्लीकेशंस ऑफ Kc में पढ़ा है हमने। 43 है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंजर्व्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 43 MCQs थे, बाकी इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो मैं इसके सेक्शन B और C पर भी जो है वो वर्किंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस पर जो है वो कोई डिस्कशन नहीं करा, MCQs के लिए देख लिया था, बाकी लेकिन लेक्चर्स सारे ये जो सेक्शन B C की भी बात करें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, तो ये सारी चीज़ें लेक्चर से मौजूद हैं, तो मतलब टाइम मिला तो मैं उसको कर दूंगा, अदरवाइज़ ये MCQs हैं इसको आप प्रैक्टिस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।